प्रातः क्लास चल रहा था 9/7/1967 रविवार को चौथी पेज पर बात चल रही थी। लास्ट में कि वो राजाएं सभी विकर्म करते रहते हैं नंबरवार, और नंबर 1 वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकर्म करते रहते हैं। तभी तो बाप ने समझाया ना, कर्म अकर्म विकर्म अक्षर। तो तुमको गति समझाता हूँ। कर्म अकर्म और विकर्म, देखो कितनी सीधी बातें हैं। यहाँ माया रावण के राज्य में तुम जो भी कर्म करते हो वो विपरीत कर्म बन जाता है। काहे के विपरीत? श्रीमत के विपरीत कर्म बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। बाप ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलेंगे तो पुण्य। मन मत पर, मनुष्यों की मत पर, धर्म गुरुओं की मत पर चलेंगे तो पाप कर्म बनता है। बाकी सत्युग में भी कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु वहाँ आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करते हैं, इसलिए अकर्म बन जाता है। फिर पढ़ता है क्यों कहा है? कोई मजबूरी है क्या कर्म करने के लिए? हाँ, देवताओं को भी तो कर्मेंद्रियां तो होती हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों से विशेष कर्म करते हैं, तो श्रेष्ठ इंद्रियों से तो कर्म करना ही पड़ता है ना, नहीं तो श्रेष्ठ कर्म करने वाले देवता कैसे कहे जाएंगे? तो सतयुग में जो भी कर्म करते हो वो अकर्म बन जाते हैं। वहां विकर्म बनते ही नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, देवान में रहकर कोई कर्म नहीं करते। और क्योंकि वहां विकार तो होता ही नहीं है। विकार माना विपरीत कार्य है। विपरीत कार्य कौन सा? वहां भ्रष्ट इंद्रियों का कोई कार्य नहीं होता है। भ्रष्ट इंद्रियों से देवताएं कोई संतान भी पैदा नहीं करते हैं, तो कोई प्रकार का विकर्म नहीं होता। तो ऐसे ये बात की गहराई को तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। वो एकदम जरा भी रिंचक भी नहीं जानते क्या कैसी भी कोई दुनिया होती है जहां कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करते हैं, संतान की पैदाइश भी नहीं होती है, ज्ञान इंद्रियों से सारा कार्य होता है।
ज्ञानेंद्रियों को तो सिर्फ इशारे की जरूरत है ना, क्योंकि तीसरे नेत्र के नजदीक है ना। है कौन सा है तीसरा नेत्र? आत्मा, बुद्धि। तो घोर अंधियारे में है, उनको बुद्धि का तीसरा नेत्र मिलता ही नहीं है। ये ज्ञान का नेत्र है, जानकारी का नेत्र, सच्चाई का। बुद्धि को ही ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है जो तुमको इतना गहराई में ले जाते हैं। कई की गहराई? ज्ञान सागर की गहराइयों में ले जाते हैं। तो तुमको कितने रत्न मिलते हैं। पता है ये तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? किसकी यादगार है तो तुम सब बच्चों की यादगार, परंतु अव्वल नंबर का नाम वाला हो जाता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव की बताई हुई बातें उसके बुद्ध रूपी नेत्र में जल्दी बैठती हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में सोजरा हो जाता है। ये है सोजरा कैसे होता है? सूर्योदय होता है तो सोजरा हो जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य है ज्ञान की अखोट रोशनी, वो है वेद का सूर्य, वो है हद का सूर्य, हद की रोशनी देता है। तो सोजरा तो करता है ना, तो सवेरा होता है। ये है सतयुग रूपी सवेरा, जहां तुम बच्चे तीसरा नेत्र जो आत्मा का तुम्हारा सदैव खुला रहता है, उस तीसरे नेत्र से समझ करके ज्ञान की गहराइयों को ऑटोमेटिक कर्म करते हो। तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो सदा क्या आत्मा का नेत्र खुला ही रहता है। और यहाँ कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है। तो तुम अभी त्रिनेत्री बने हुए हो, नंबरवार है। त्रिनेत्री माने त्रिकालदर्शी। 100% त्रिनेत्री बनेंगे तो 100% त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही कोई मनुष्य रखा है ऐसा जिसको 3 नेत्र हो। अरे मूर्तियां बनाते हैं ना, नेताओं की मूर्तियां बनाएंगे, राजाओं की मूर्तियां बनाते हैं, शिवाजी की मूर्तियां बनाते हैं ना, राणा प्रताप की। तो उस दुनिया में उनको किसी को तीसरा नेत्र दिखाते हैं? कोई को नहीं दिखाते। कोई त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी नहीं।
है? कोई नहीं है। अरे इस दुनिया में कोई भी इतने नेत्र नहीं। अरे एक मूर्ति शंकर की तो दिखाते हैं ना। अरे उसको तो बनाने वाला ही बाप है। कौन? शिव बाप। और फिर वो क्या बनता है? आस्तिक बनता है या नास्तिक बनता है? है? सदैव आस्था रखने वाला बनता है। किसके ऊपर आस्था है? एक के ऊपर आस्था। कौन एक? शिव ज्योति बिंदु निराकार। वो तो सभी आत्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार है। उसको कैसे पता चलेगा कि वो ही एक है? बताओ। साकार में कैसे पता चलेगा ये किस साकार में है? इसमें है, उसमें है, किसमें है, मेरे में है, तेरे में है, किस में है? कैसे पता चलता है? कौन सा ज्ञान? कहते हैं ब्रह्मा मुख से जो वेद वाणी में निकली उस वेद को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान के भंडार को मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाया तो फिर बुद्धि में श्रद्धा विश्वास पक्का बैठ जाता है कि कौन है बनाने वाला। कौन है? शिव बापू बनाने वाला है। तो किसे याद करेगा? है? शिव बापू को ही याद करेगा। अच्छा, वो एक ही शिव बापू को याद करता है और नहीं याद करते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, कृष्ण, गुरु नानक ये धर्म पिताएं निराकार को नहीं मानते हैं? है? मानते हैं ना। इनकी आत्मा में ये संस्कार कहां से आए? जो भी एक्टर्स दुनिया के हैं 500-700 करोड़, सबके अंदर जो भी संस्कार भरते हैं याद के, वो कहां से भरते हैं? है? संगम युग में भरते हैं ना, शूटिंग काल में। तो वो जो धर्म पिताएं हैं वो निराकार को याद करते हैं, निराकार को मानते हैं, तो वो भी तो आस्तिक हुए ना। है? उनको श्रद्धा विश्वास पक्का नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? वो भी तो निराकार को याद करते हैं। है? वो निराकार को याद तो करते हैं लेकिन उन्हें पक्का निश्चय नहीं होता है कि वो निराकार क्या है और कैसे इस सृष्टि पर आकर के काम करता है। न काम को जानते हैं न नाम को जानते हैं, क्योंकि नाम के आधार पर काम पड़ते हैं। न धाम को जानते हैं। और तुम तो सब जान जाते हो। क्या? इस निराकार का नाम क्या है? असली नाम क्या है? उसका जो नाम है वो और किसी के ऊपर लागू ही नहीं होता। क्या नाम है? शिव। वो एक ही आत्मा ज्योति बिंदु है जिसका नाम शिव है आत्मा के ऊपर। और जितनी भी आत्माएं होती हैं उनका नाम काहे के ऊपर? शरीर के ऊपर पड़ता है। तो ऐसा क्यों है?
काम के आधार पर नाम होते हैं, तो ढेर की ढेर 500-700 करोड़ आत्माएं, उनके शरीर के ऊपर नाम है, और एक का नाम आत्मा के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सदैव इस सृष्टि पर आता भी है, तमो प्रधान दुनिया में आता है, तमो प्रधान शरीर में आता है, तो भी कैसा रहता है? हाँ, निराकारी स्टेज में रहता है। और जहां निराकारी स्टेज सदाकाल है, वहां तो सब समान दिखेंगे। तो तुम आस्तिक हो, आस्तिक बनते हो, श्रद्धा विश्वास वाले पक्के बनते हो, तभी तो बनते हो त्रिकालदर्शी है। कभी है त्रिकालदर्शी नंबरवार बनेंगे, एक जैसे बनेंगे है, नंबरवार बनेंगे। क्यों? क्योंकि सब ने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर नंबरवार जन्म लेके पार्ट बजाया ना है, कि एक जैसे पार्ट बजाए। कोई ने पूरे 84 जन्म, कोई ने आधे, कोई ने पौने, कोई ने एक ही जन्म, ऐसे है ना जन्म। तो जितना जितना ऐसे दुनिया का अनुभव लिया है, उतना उतना ज्ञान बुद्धि में समाएगा। तो तुम आस्तिक भी तभी बनते हो ना त्रिकालदर्शी, क्योंकि तुमको पक्का निश्चय बैठता है कि इस दुनिया में और कोई आत्मा नहीं है जो हमारा कल्याण करे, या सब धोखा दे देते हैं। तो धोखेबाज कल्याण कैसे करेंगे तुम्हारा? तो त्रिनेत्री और सारे इस ड्रामा के राज को बिल्कुल बुद्धि में तुम एकदम धारण कर लेते हो। क्या? त्रिनेत्री भी कैसे है? जब आत्मा रूपी नेत्र सभी के पास है, तो सभी को त्रिनेत्री होना चाहिए। तो एक कोई क्यों त्रिनेत्री दिखा दिया कर मूर्तियों में है? क्योंकि एक के लिए गाया हुआ है रामायण में, क्या? यही जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें क्या हो जाए? तुम्हें हो जाए। तुम्हें क्या हो जाए? ज्योति बिंदु हो जाए। जैसे शिव ज्योति बिंदु है, ऐसे ही संगम युग में पुरुषार्थ करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि सदाकाल के लिए क्या हो जाए? ज्योति बिंदु ही बन जाए। इसलिए वो ज्योति बिंदु शिव भी है, और फिर शंकर नाम क्यों जोड़ते हैं साथ में? शिव के साथ शंकर क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो बिंदु भी है और साकार मूर्तिमान शरीर भी है? मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति तो है, इसलिए शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्या ये किस आत्मा की यादगार है? किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? शिव की यादगार है, एक की आत्मा की यादगार है, या दो आत्माओं के पार्ट की यादगार है? जो शिवलिंग है वो एक के पार्ट की यादगार है, या दो आत्माओं के पार्ट की यादगार? नाम ही है शंकर। शंकर माने मिक्स, मिश्रण। तो देखो, ये राज की बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है तो सारी दुनिया फिर जान जाती है। क्या?
कि दुनिया में, खास भारतवर्ष में, गांव-गांव में, शहर-शहर में जो शिवलिंग बने हुए हैं और जो 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें कौन सी आत्मा काम करती है? वही शिव या शिव शंकर दोनों की आत्मा काम करती है? 12 ज्योतिर्लिंगम में है सिर्फ शंकर की। हाँ, शंकर जब 2 आत्माओं का मिश्रण है सदा काल के लिए स्मृति में, तो वही आत्मा 12 ज्योतिर्लिंगम में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो यादगार बना हुआ है। तो शिव एक है या 12 है? एक है। फिर 12 क्यों दिखा दिए? और उन 12 में वो एक शिव प्रवेश करता है क्या? प्रवेश भी नहीं करता। फिर क्यों? ज्योतिर्लिंगम शिव की यादगार मानी जाती है, इसीलिए कि वो एक व्यापी है। कौन? शिव। वो अनेकों में व्यापक होकर के प्रवेश करके पार्ट नहीं बजाता। बाकी वो आप समान जिसको 100% बनाता है, जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है सदैव, वो शंकर वाली आत्मा ही शिव समान बन जाती है। समान बन जाती है, बाकी ऐसे थोड़े ही है कि शिव बन जाती है। शिव बन जाती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अरे शिव माना ही सदा शिव, सदा कल्याणकारी, और जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो सदा कल्याणकारी है। कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और बस दुनिया का संहार कर देता है? तो दुनिया हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी या एकदम 100% खुशी में शरीर छोड़ेगी? जब विनाश होगा तो चारों तरफ हाहाकार हो जाता है ना, तो अंतमते सुगति हो जाती है। तो ड्रामा का सारा राज त्रिकालदर्शी होने से बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि में एकदम बैठ जाता है। तो सारा दिन तुमको याद आते हैं। क्या याद आते हैं? क्या याद आते हैं? क्या याद आते हैं? आत्मा याद आती है? हाँ, तुमको याद आते हैं सारा दिन। घर याद आता है आत्मा का। क्या? आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का वो घर कौन सा है जिसमें आत्मा सबसे जास्ती ठहरती है? उस संबंध का नाम बताओ जिसमें आत्मा सबसे जास्ती ठहरती है। इस दुनिया में दोनों का नाम बता दिया।
वो संबंध कौन सा है? शंकर। शंकर तो दो हो गए, एक थोड़े ही है। और शंकर तो पुरुष है? पुरुष तन में आत्मा ठहरती है क्या? है पुरुष तन में कहें कि शंकर में, शंकर का जो शरीर रूपी रथ है उसमें कोई आत्माएं ठहरती हैं, तो 5000 वर्ष में कितने टाइम ठहरती होंगी? बहुत थोड़ा टाइम। लेकिन वो संबंध कौन सा है जिसमें लंबे समय तक ठहरती है आत्मा, और कोई संबंध में नहीं ठहरती इतनी? पत्नी में पति की आत्मा ठहरती है, ये क्या चक्कर? शिव बाबा में ठहरती है कैसे? शिव बाबा कोई कौन सा संबंध हुआ? बाबा ग्रैंडफादर, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब ये है जो ब्रह्म है माता, उसमें परम पार्टधारी ब्रह्मा। क्या? माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? परम ब्रह्म। कौन हुआ है? उसकी यादगार कोई है? परम ब्रह्म की कोई यादगार है? कोई मूर्ति, कोई देवता की यादगार है? लिंग है। जो लिंग है वो बड़ा रूप है, और उसमें जो बिंदु है वो शिव समान स्टेज है, आत्मिक स्टेज। तो इस सृष्टि में भी देखा जाए तो अपने जीवन में आत्माएं सबसे जास्ती किस संबंध में निवास करती है? अरे माता में, पिता में, बच्चा में, बच्ची में, चाचा में, नाना में, काका में, ताऊ में, किसमें ज्यादा निवास करती है? माता में निवास करती है। क्या? माता में जो आत्मा का, जो आत्मा के कर्मों के हिसाब से शरीर बनता है, वो भी 4-5 महीने आत्मा के हिसाब से ही बना ना। तो आत्मा का सार उसमें आ गया ना, है? और फिर 4-5 महीने के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ करके उसमें प्रवेश भी कर जाती है, तो 4-5 महीने वो भी। तो इतने लंबे समय तक, 9 महीने तक कोई ऐसा घर है जिसमें लगातार रहे, बाहर ही न निकले? कौन सा संबंध है? माता का। तो वेद की माता फिर कौन हुई? वो तो हद की माताओं की बात हो गई है। वेद की माता हो गई परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माना ज्योति बिंदु है? ज्योति बिंदु नहीं, आत्मा नहीं है परम ब्रह्म है। आत्मा तो है, लेकिन देहभान नहीं छोड़ती। माने देहभान का सार भी उसमें रहता है, शिवलिंग में। क्या? दो का मेल होगा, पुरुष और प्रकृति का मेल होगा, तभी तो सृष्टि बनेगी, है? तो उस शिवलिंग में पुरुष कौन है? प्योर पुरुष। और माता कौन है? माता ऊपर वाला
है, हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो रथ ही है क्या? माता का रूप। है ना? जैसे लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है, माता घर संभालती है, बाप बाहर की दुनिया में रहता है, घर में भी आता है। तो ज्यादा विशाल बुद्धि कौन हुआ? बाप हुआ। माता उतनी विशाल बुद्धि नहीं कही जाएगी। तो ऐसे ही बेहद की माता कौन हुई? परम ब्रह्म रूपी प्रकृति। कैसी प्रकृति है? ऊंची स्टेज की प्रकृति या नीची स्टेज वाली प्रकृति है? ऊंची स्टेज वाली प्रकृति है, परम ब्रह्म है। फिर उसको आधीन क्यों किया उसने? ऊपर का शिव बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो शरीर को अधीन करता है या आत्मा को अधीन करता है? उसका तो नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो वो आत्मा को अधीन करता है। अच्छा, अर्जुन की आत्मा को अधीन किया, उसके रथ को कंट्रोल नहीं किया। अरे है, शरीर की इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है, और वो इंद्रियां जिस रथ में जुटी हुई हैं वो शरीर को भी कंट्रोल करता है। तो बताया कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों को धारण करने वाला जो मन है और जो उसमें देह अहंकार है, वो सारा क्या हुआ? और नीचे टाइप की आत्मा है। क्या आत्मा भी देह बन वाली या आत्मा भी बन वाली? देह बन वाली। तो उसका नाम दिया परम ब्रह्म। किसका? लिंग का कि बिंदु का? किसका नाम परम ब्रह्म? लिंग का नाम, जो बड़ा रूप है उसका नाम परम ब्रह्म दिया। सृष्टि में भी जो जड़त्वमयी 5 तत्व हैं वो ज्यादा विस्तार में फैले हुए हैं या आत्मा विस्तार में फैली हुई है? 5 तत्व मिलकर के 5 तत्वों का संघात पृथ्वी कही जाती है। तो उसका नाम बड़ा है पृथ्वी। पृथिव्याति पृथ्वी, जो फैलती जाती है? तो बड़े को कहा जाता है माता, पृथ्वी माता, धरणी माता। तो ऐसे ही वो परम ब्रह्म क्या हुआ? दुनिया की बेहद की बड़े ते बड़ी माता हो गई। क्या क्या हो गई? माता। और पिता? पिता वो जो उसमें ज्ञान का बीज डालता है। तो बताया सारा दिन तुमको याद आते हैं क्या? वो परम ब्रह्म लोक से कहते हैं मूल वतन है। कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो कहते तुम कहां से आए? तो क्या जवाब देगा? मां के पेट से आए। तो तुम्हारा मूल स्थान कौन हुआ? वो ही मूल वतन हो गया। फिर सूक्ष्म वतन। बच्चा मां के पेट में आता है ना, तो उसकी आत्मा बाहर की दुनिया में जाती है कि नहीं? मन बुद्धि है, जाती है ना। तो वो सूक्ष्म वतन में घूमता है। क्या? जो माता का स्थूल शरीर है, स्थूल वतन है, वो छोड़ दिया और फिर सूक्ष्म वतन में मनन चिंतन मंथन की दुनिया में आ गया। वो हो गया सूक्ष्म वतन। फिर स्थूल वतन,
फिर जन्म लिया तो न सूक्ष्म वतन न मूल वतन, क्या कहेंगे, स्थूल वतन। 5 तत्वों का पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ जो शरीर है, वो शरीर कहाँ रहता है, 5 तत्वों की ब्रॉड दुनिया में रहता है। तो सारा दिन तुमको ये याद आते रहते हैं, क्या, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। और फिर उनके 84 का चक्कर, क्या, जो आत्मा है तो 3 वतन में चक्कर लगाती रहती है संगम में, तो फिर 84 चक्र में आती है कि नहीं। तो ये सब तुमको बुद्धि में बैठता है। पीछे आते हैं ये सभी दूसरे दूसरे धर्म, क्या, तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, तो तुम्हारी इतनी वृद्धि नहीं होती है। तुम पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हो ना पार्ट बजाने, तो तुम थोड़े होते हो है। और ये जो दूसरे धर्म वाले हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह आते हैं, तो ये वृद्धि को पाते हैं। दुनिया में जनसंख्या बहुत वृद्धि हो जाती है, तो इतने ढेर के ढेर कोई सदगति को थोड़ा ही पा सकते हैं? पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? नहीं पा सकते। अच्छा, एक जन्म की सदगति नहीं होती उनकी है? तो ये क्यों कहा सदगति को नहीं पा सकते है? पाते तो हैं, लेकिन जो 84 के चक्कर की बात बताई, उस पूरे 84 के चक्कर में वो सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। पूरा तो छोड़ो, आधे में भी नहीं आते है। उनको कोई गुरु गुरु नहीं कहा जाता है। क्या गुरु माने? गुरुत्व आकर्षण जिसमें हो, क्या, जिसे कहते हैं ना माता गुरु है। तो धरणी है माता गुरु, उसका बच्चा कौन? जो धरणी माता का अव्वल नंबर बच्चा कौन? चंद्रमा है ना। तो वो चंद्रमा किसके आकर्षण में रहता है? सूर्य के आकर्षण में रहना चाहिए। सूर्य ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है। सारे ग्रह उपग्रह, ये जो सितारे हैं वो सब सूर्य के आसपास घूमते हैं, लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ चंद्रमा के लिए है? चंद्रमा के लिए सबसे बड़ा गुरु हुआ पृथ्वी, धरणी माता है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है चंद्रमा है? दादा लेखराज ब्रह्मा है। वो सूर्य को पहचानता है, ज्ञान सूर्य बाप को पहचानता है, या धरणी रूपी माताओं के चक्कर काटता रहता है? किससे प्रभावित होता है? सूर्य से प्रभावित नहीं होता। क्या ज्ञान सूर्य बाप के सामने तो टकराता रहता है।
बात मानता ही नहीं, क्या पहचान ही नहीं पाता, मानेगा कहां से? तो किसके आकर्षण में रहता है? धरणी माता के आकर्षण। माता जी फटाफट लिख देती, धरणी माता के आकर्षण में रहता है। मना धरणी सूर्य के चक्कर काटती है। क्या धरणी माता से ज्यादा भारी कौन है? सूर्य। तो धरणी माता ज्ञान सूर्य बाप का चक्कर काटती है, लेकिन चंद्रमा धरणी माता का चक्कर काटेगा। धरणी माता भले भले चक्कर काटती जाती सूरज का, लेकिन वो धरणी को नहीं छोड़ता। क्या धरणी चक्कर काटती है तो उसके साथ वो भी चक्कर काटता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता मैं किसका चक्कर काट रहा हूं। क्या चंद्रमा को पता चलता है मैं किसका चक्कर काट रहा हूं? नहीं, धरणी का चक्कर काटता है, क्योंकि धरणी में गुरुत्व आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो उनको कोई गुरु नहीं कहेंगे। किनको? धर्मपिताओं को। दूसरे जो धर्मपिताएं हैं उनको गुरु नहीं कहेंगे। इसलिए गाते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अच्छा, बड़े से बड़ा गुरु हो गया परम ब्रह्म। माना जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है वो भी गुरु है या नहीं है? है, गुरु है। क्या सबका गुरु है? नहीं। किसका गुरु है? जो रात में निकलने वाले सितारे, ज्ञान सितारे हैं, उनका गुरु है। रा का पति कहा जाता है। बाकी जो दिन के सितारे हैं वो थोड़े ही उसको अपना गुरु मानते हैं। मानते हैं? नहीं मानते। तो देखो बताया, वो जो धर्म पिताएं हैं उनको गुरु नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी आकर्षण शक्ति नहीं है जितनी आकर्षण शक्ति परम ब्रह्म में है और नंबरवार ब्रह्मा नामधारियों में। क्या जो भी ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं वो नंबरवार हैं कि एक जैसी हैं? नंबरवार। तो ब्रह्मा नामधारियों को तो गुरु कहा जा सकता है। उनमें भी बड़े से बड़ा गुरु हुआ परम ब्रह्म। क्यों? शिव क्यों नहीं है? शिव बड़े से बड़ा गुरु क्यों नहीं? अरे बोलो ना। हाँ? हाँ, क्योंकि सदगुरु मिला दलाल, साकार में ही सदगुरु होता है, गुरु होता है। क्या गुरुत्व आकर्षण शक्ति कब होगी? जब साकार में होगा तो गुरुत्व आकर्षण शक्ति होगी। साकार में तो है ही नहीं, बिंदी, तो आकर्षण करेगा? है? अच्छा, आकर्षण नहीं करेगा। तो शंकर का नाम उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? शंकर को याद करता है, शंकर याद करता है शिव को, ज्योति बिंदु को, है अपन को आत्मा समझ करके याद करता है कि नहीं शिव को? तो आकर्षण शक्ति है तभी याद करता है कि नहीं है? शिव समान हो गया इसलिए याद करता है। वाह भैया, पहले ही समान हो गया, याद करना बाद में। ये बहुत बढ़िया बात बताई है। हाँ हाँ, क्योंकि जानता है ना कि शिव आकर्षण में आया,
शंकर आकर्षण में आया शिव के या शिव आकर्षण में आया शंकर के? प्रैक्टिकल में क्या हुआ? मुसलमान लोग नाम तो देते हैं खुदा, खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। तो खुदा आता भी है तो पहले पहले किसके पास आता है? उसी के पास आता है जिसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है? तो क्यों आता है? क्या शिव में आकर्षण शक्ति है या जिसमें प्रवेश करता है उसमें आकर्षण शक्ति है? हाँ, गुरु में आकर्षण शक्ति। गुरु बने जो सदगति करे। अरे शिव की भी सदगति होती है क्या? है? अरे शरीर में आएगा तभी सदगति कहेंगे, दुर्गति कहेंगे या नहीं? है? शरीर में आता है तो उसकी दुर्गति कहें कि सदगति कहें? दो ही बात है, या तो दुर्गति या तो सदगति। तो कैसी स्टेज में रहता है? साकार शरीर में है तो सदगति में ही रहता है। कभी बेआरामी महसूस होती है उसको, शिव को? है नहीं। कभी उद्वेग आता है? नहीं आता। तो वास्तव में शरीरधारी में ही जो स्थूल रूप है उसमें ही आकर्षण शक्ति होती है। इसलिए शिव को भी किससे आकर्षित होकर आना पड़ता है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े ते बड़ा पार्टधारी है। और माता भी है, वो पिता है। तो गीता में बोलता है हम बीज प्रदप पिता। मैं बीज डालने के लिए ज्ञान का किस में आता हूं? है? माता दाता पितामह। कौन है माता दाता पितामह? है? पितामह भी है, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ उसमें आता है। तो गुरु कोई को भी नहीं कहा जाता सिवाय एक के। बताओ वो कौन है एक जिसको गुरु कहा जाए? वो एक कौन है जिसको गुरु कहा जाए? बाकी उसके मुकाबले उतनी आकर्षण शक्ति और किसी में नहीं। परम ब्रह्म में आकर्षण शक्ति है। आत्मा तो बिंदु है, वो तो बड़ा रूप नहीं धारण करती। बड़ा रूप धारण करे तभी तो पार्ट बजाए, है? नहीं तो बिंदु आत्मा फुदक फुदक के पार्ट बजाई दिया, है ना? तो जब पार्ट बजाती है तो साकार शरीर चाहिए, देह भान चाहिए। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह भान में सबसे बड़े ते बड़ी देह भान वाली आत्मा कौन हुई? देह अहंकार वाली। क्या? कैसी आत्मा? बड़े ते बड़ा देह अहंकार। कैसा देह अहंकार? आदम। सृष्टि के अंत में वो आदम वाली आत्मा भी जन्म लेते हुए जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होती है तो बड़े ते बड़ा आदमी। क्या? कैसा आदमी? ऐसा बड़ा आदमी जिसमें इस दुनिया की ऊंची सी ऊंची रूह सुप्रीम सोल प्रवेश करती है। तो वो हो गया सदगुरु। उसको कहेंगे सदगति। क्या? सबका सदगति दाता कौन कहा जाता है? सबका सदगति दाता राम। किसी और का नाम लेते हैं? कभी कहते हैं सबका सदगति दाता कृष्ण है? सबका सदगति दाता लक्ष्मी नहीं कहते ना। एक को कहते हैं
सदगुरु। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। मिलन मेला, मिलना जुलना कब होता है? बड़े ते बड़ा सदगति। कहते हैं दुनिया में बड़े ते बड़ा मेला कहाँ लगता है? बताओ। है? अरे राम राम राम, कुंभ का मेला जाए तेरी, गंगा सागर मेला, अरे वो तो एक ही बार लगता है। बड़े बड़े मेले बार बार लगते हैं। चक्कर में पड़ गई माता है। हाँ, इलाहाबाद में वो कुंभ आत्मा परमात्मा में। अरे इस दुनिया की बात पूछ रहे हैं। इस दुनिया में, सारी दुनिया में बड़े से बड़ा मेला कहाँ होता है और बार बार होता है? वैष्णो देवी कहाँ होता है? वैष्णो देवी में। वैसे देवी की पूजा कलकत्ते में ज्यादा होती है, लेकिन ऑल इंडिया की आत्माएं खिंच करके ढेर की ढेर वहां पहुंचे, ऐसे नहीं होता। कहाँ? वैष्णो देवी में जाते हैं। तो वैष्णो देवी में क्यों जाते हैं? है? जाना चाहिए गंगा सागर मेले में। भक्ति मार्ग में वर्ष वर्ष त्योहार मनाते हैं, मेले भी मनाते हैं, तो गंगा सागर मेले में जाना चाहिए ना। परंतु गंगा सागर मेला तो 5000 साल में कितनी बार? एक ही बार होता है। और वो वैष्णो देवी का मेला तो बार बार होता है और बड़े से बड़ा मेला होता है। तो क्या बताया है? कहाँ कहें? कहाँ की यादगार है सदगति? है? वो माता को दुनिया वाले मानते हैं कि वो माता जो वैष्णो देवी है, 3 देवियां पिंडी दिखाई जाती हैं, वो सदगति करने वाली है। लेकिन नहीं, बड़े ते बड़ी माता है परम ब्रह्म। क्या? उस परम ब्रह्म की याद में सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं उस साकार को याद करके गति सदगति को पाएंगी, या बिंदु को याद करके गति सदगति पाएंगी? है? किसको? कुछ पता नहीं चल रहा। साकार को याद करके गति सदगति पाती है। बिंदु को याद करने की तो बात तब हो जब उस बिंदु की पहचान हो गहराई तक। कितनी गहराई तक? उतनी गहराई तक जितना त्रिकालदर्शी शिव है उतना ही त्रिकालदर्शी कोई बने, अखूट त्रिकालदर्शी। तो पहचान हुई, तो जितनी पहचान होगी उतना ही याद करेगा या कम ज्यादा करेगा? पहचान के ऊपर बात है। तो धर्म पिताएं बाद में पहचानते हैं। क्या जन्म जन्मांतर अहंकार में रहे कि हम बड़े दमदार प्राणी हैं, तो वो अहंकार अंतिम जन्म में जल्दी छूटता ही नहीं। भगवान भी इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आ जाता है तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आता कि आदम के तन में शिव भगवान आते हैं निराकार, और वो सारी सृष्टि की सदगति करते हैं। कैसे? उस आदम के उस निराकारी स्टेज वाले शरीर को याद करके, लिंग जिसकी यादगार है। तो वो कोई गुरु सदगति करने वाले थोड़े ही आते हैं।
जो धर्म पिताएं बनकर आते हैं, नहीं। सेवती करने वाला कौन हुआ? एक शिव बाबा। शिव माने ज्योति बिंदु आत्मा और बाबा माना शरीर। ओम शांति।